हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम करेंगे एमए हिंदी की बुक सूर सागर सार का मुख्य विषय सूर की भक्ति भावना। सूर की भक्ति भावना। भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है भजन। इसलिए भक्ति से अभिप्राय है भगवान का भजन करना और स्मरण करना। प्रकृति का प्रत्येक व्यक्ति आनंद प्राप्त करने का इच्छुक होता है और वह इस आनंद की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करता रहता है। इंद्रियों के सहयोग से सांसारिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यह आनंद वास्तविक न होकर क्षणिक और दुखदायी है। सभी संत अनुभव करते हैं कि जगत का एकमात्र आश्रय महाप्रभु है, जो हम सभी के अंदर रमन कर रहा है। दृश्यमान पदार्थ परिवर्तनशील है, जिसकी स्थिति कुछ काल तक बनी रहती है और उसके पश्चात वह बिखर जाते हैं और एक नवीन समुदाय को जन्म देते हैं। कई पर्वत आज भी समुद्र के गर्भ में डूबे हुए हैं और हमारी यह पृथ्वी, सूर्य, चंद्र तथा तारे ये सभी एक दिन नहीं रहेंगे। शेष वही केवल परम सत्ता रहेगी, जो अन्य समस्त सत्ताओं का प्राण, जीवन एवं आधार है। इसलिए भक्त कवियों ने इस सत्ता का सहारा लिया, जिसे कवियों ने महान माना और अपने को एक शूद्र कण। सबसे पहले भक्ति में सेवा का भाव जागृत होता है। भगत अपने को परम सत्ता का अनुचर अर्थात दास या सेवक मानकर कार्य करता है। जो कुछ उसके पास है वह सब उसी का दिया हुआ है। वह उसे उसी के लिए न्यौछावर कर देना चाहता है। प्रभु की रुचि के अनुसार कार्य करना चाहता है। उसके पास जो कुछ भी है वह उसके प्रति त्यागना या समर्पित करना चाहता है। प्रभु की सेवा की निरंतरता उसे प्रभु के परिवार का एक अंग बना देती है। प्रभु के साथ आत्मीयता स्थापित कर वह उसे जनक, विधाता, माता, बंधु समझने लगता है। दाम्पत्य भावना भी आ जाती है। भक्ति का अंतिम सोपान अर्थात आखिरी सीढ़ी सख्य भाव में आता है। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पूर्व सूर प्राय दास्य भक्ति के भजन बनाकर सुनाया करते थे। इन गीतों या पदों में सूर के हृदय की व्याकुलता अभिव्यक्त हुई है, जो आचार्य वल्लभ जैसे सिद्ध योगी के सख्य भक्ति के संपर्क से दूर हुई और महात्मा सूरदास हरि लीला गायन करके सख्य भक्ति के धनी बन सके। सूरदास में दास्य भक्ति के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रभु को विस्मृत करके जीव माया से ग्रसित हो संसार के चक्रों में फंस जाता है। मन विषय वासनाओं के चक्र में फंसा रहता है। माया के चक्र में पड़ा जीव बड़ा दुखी होता है। वह क्लेशों से बचने का प्रयास करता है और अब की बार मुक्त होने पर भी कभी उस मार्ग पर पैर ना रखने की कसम खाता है। भक्त सूरदास जी राम नाम के जाप की कसम खाते हैं। माया आकर पुण्य बाधक बनती है। सूर के प्रभु उद्धार हैं, पतित पावन हैं, कृपा के कोश हैं, परम पवित्र हैं। प्रभु की करुणा भी सेवक को ऊपर उठाती है और पवित्र बनाती है। ईश्वर भक्त पर कृपा करने वाले हैं। वह अपने भक्त को हर स्थिति में अपनाने वाले हैं। जीव है भी तो ब्रह्म का ही अंश। एक दिन अंशी अपने अंश को अपने में मिला ही लेगा। सख्य भाव भक्ति का अंतिम सोपान माना जाता है। सूर की भक्ति मुख्य रूप से इसी भाव की है। सूर साहित्य में भक्ति के सभी तत्व प्राप्त होते हैं, जिनका उल्लेख प्राय विद्वानों ने किया है। धन्यवाद।